ठीक है स्टूडेंट्स, लेक्चर रिकॉर्डिंग मोड पे आ गया है। आप लोग मुझे कुछ चीजें बताइए, आप स्क्रीन पे क्या देख पा रहे हैं? शेयरिंग स्क्रीन पे आप क्या देख पा रहे हैं? कोई एक आप में से बोले। राहुल, काजल। सर फाइल्स दिख रहे, फाइल्स। फाइल्स में से कोई एक फाइल ओपन है ऐसी नहीं दिख रही है ना? नहीं सर, ओपन नहीं है, ऐसे ही दिख रहे। अच्छा, एक मिनट, मैं फिर से जो है शेयरिंग ऑप्शन में जाता हूँ और जो ओपन फाइल है वो आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश करता हूँ। अब मुझे लग रहा है अब आप लोगों को ओपन फाइल दिख रही होगी। हाँ सर। अभी नहीं दिख रही। हाँ अभी दिख दिख। रही है। हाँ, तो ये यूनिवर्सिटी मुंबई। तो ठीक है, तो ये जो ओपन फाइल है ये आपकी यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई का हिंदी कंपलसरी का सिलेबस है, जो कि 2019-2020 से आप लोगों के प्रैक्टिस में है। इस सिलेबस में आप जैसा देख सकते हैं ये हिंदी अध्ययन मंडल है और डॉक्टर अनिल सिंह इस समय जो बीओस के चेयरमैन। आप लोग अपना कैमरा म्यूट कर दीजिए, अदरवाइज डिस्टर्बेंस होगा। कैमरा म्यूट करो सब लोग, कैमरा म्यूट कर दो आप लोग। ये रहा आपका सेमेस्टर 1। तो सेमेस्टर 1 जो है आपका हिंदी कंपलसरी, जिसको अनिवार्य हिंदी भी हम लोग बोलेंगे, इस हिंदी का सिलेबस क्या है, आपको फर्स्ट टर्म में कितना पढ़ना है, उसके लिए यहाँ पे देखिए कि आपकी पाठ्यक्रम में जो किताबें निर्धारित हैं उसमें से पहली किताब है काव्य सरिता। और इस काव्य सरिता किताब का संपादन खुद हिंदी अध्ययन मंडल मुंबई विश्वविद्यालय ने किया है। परिदृश्य प्रकाशन मरीन लाइन से ये किताब अवेलेबल भी रहेगी। और इस किताब का पीडीएफ मैंने आप लोगों के साथ आपके व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर भी किया हुआ है। साथ ही साथ ये पूरी की पूरी किताब जो है लाइब्रेरी में भी आप लोगों के लिए उपलब्ध है। तो जैसे आप देख रहे हैं कि इस किताब से, काव्य सरिता से 10 कविताएं हैं आपके पाठ्यक्रम में। भारत माता का मंदिर मैथिली शरण गुप्त, सब जीवन बीता जाता है जयशंकर प्रसाद, भर देते हो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, बापू के प्रति सुमित्रानंद। आज का दैनिक भवानी प्रसाद मिश्र। तो ये 10 कविताएं जो हैं आपको काव्य सरिता किताब से है। और दूसरी किताब जो है आपकी वो है कथा दर्पण। मतलब पहली किताब कविताओं की हो गई, दूसरी किताब हो गई कथा की। तो कथा में उन्होंने क्या किया है, जो कुछ महत्वपूर्ण कहानियां हैं वो कहानियां आपके पाठ्यक्रम में उन्होंने कथा दर्पण के माध्यम से रखी। जैसे उन्होंने प्रेमचंद से शुरू किया, प्रेमचंद की मनोवृत्ति कहानी, जयशंकर प्रसाद की व्रत भंग, सुदर्शन की प्रलय की रात, जैनेन्द्र कुमार की इनाम, यशपाल का महादान, भगवती चरण वर्मा का प्रायश्चित, फणीश्वरनाथ रेणु की ठेस और गोविंद मिश्र की निष्कासित। इस तरह से ये 8 कहानियां और 10 कविताएं ये 2 किताबों के माध्यम से आपके पाठ्यक्रम में है। इसके अलावा पत्र लेखन है, भाषा ज्ञान है, मतलब भाषा ज्ञान में वर्तनी की शुद्धता, संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया शब्दों को वाक्यों में पहचानना, इतना ग्रामर का भाग रहेगा। अनुवाद का एक भाग रहेगा कि आपको अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद के लिए मान लीजिए कोई 5-6 लाइन का 10 लाइन का पैराग्राफ दे दिया जाएगा और कहा जाएगा कि आप इसका हिंदी में अनुवाद करिए। तो यही आपका पूरा फर्स्ट टर्म का सिलेबस है। काव्य सरिता से जो है 10 कविताएं, कथा दर्पण से 8 कहानियां, पत्र लेखन, भाषा ज्ञान और अनुवाद, ये आपका पूरा सिलेबस है। अब सवाल ये होता है कि इस सिलेबस के साथ आपका पेपर पैटर्न कैसा होगा, मतलब आपका पेपर कैसा आएगा।
तो अभी तो कोरोना काल में ये पैटर्न हम लोग फॉलो नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि कोरोना काल में ऑनलाइन एग्जाम हो रहा था, तो एमसीक्यू पैटर्न पे एग्जाम हो रहे थे कि एक प्रश्न दिया रहता था, उसके 4 आंसर रहते थे। लेकिन आप लोग भाग्यशाली हैं कि धीरे धीरे कोरोना की स्थितियां समाप्त हुई और आज से जो है आप लोग महाविद्यालय भी आने लगेंगे। तो अब ये जो पुराना निर्धारित पैटर्न था, आपका जब भी एग्जाम होगा तो इसी पैटर्न पे होगा अगर स्थितियां सामान्य रही, जिसकी की उम्मीद है। तो ये 100 नंबर का पेपर आपका रहेगा फर्स्ट टर्म का, हिंदी कंपलसरी का। उसके लिए कुल आपको 3 घंटे मिलेंगे। 3 घंटे में जो है आपको 100 नंबर का ये पेपर लिखना होगा। अब इसमें देखो, मुख्य रूप से 6 प्रश्न रहेंगे और वो कितने नंबर के रहेंगे वो उसके आगे लिखा हुआ है। जैसे पहला प्रश्न आपका रहेगा संदर्भ सहित भावार्थ लिखने के लिए या संदर्भ सहित व्याख्या करने के लिए। तो ये दोनों किताबों में से आएगा, जो काव्य सरिता है और कथा दर्पण है, कहानियों वाला, मतलब कविता और कहानी दोनों किताबों में से रहेगा। तो 10-10 नंबर के रहेंगे। 4 दिए रहेंगे, 2 करने होंगे आपको, मतलब 2 कविताओं में से रहेगा, कोई एक करना रहेगा, 2 कहानियों में से रहेगा, कोई एक करना रहेगा। ये 10-10 मार्क्स के रहेंगे। तो 20 नंबर का आपको संदर्भ सहित भावार्थ लिखना होगा। दूसरा प्रश्न है दीर्घोत्तरी प्रश्न, वो भी इसी तरह से कविता और कहानी दोनों किताबों में से रहेगा। मतलब कविता में से 2 प्रश्न रहेंगे, कहानी में से 2 प्रश्न रहेंगे। तो 2 कविता में से रहेंगे, कोई एक करना रहेगा, कहानी में से 2 प्रश्न रहेंगे, कोई एक करना रहेगा। ये 15-15 नंबर का एक एक प्रश्न रहेगा। तो 30 नंबर का आपको दीर्घोत्तरी प्रश्न हो जाएगा और पहला 20 नंबर का संदर्भ सहित भावार्थ, मतलब 50 नंबर का पेपर आपका यहीं पे पूरा होता था। उसके बाद टिप्पणियां रहेंगी, तो दोनों किताबों से रहेंगी, वही 2-2 विकल्प के साथ रहेंगे। तो ये 5-5 नंबर की टिप्पणियां रहेंगी, 10 नंबर का आपको टिप्पणी लिखनी होगी। उसके बाद आंसर इन 1 सेंटेंस या वस्तुनिष्ठ प्रश्न, एक वाक्य में उत्तर जिसे कहते हैं, तो ये भी दोनों किताबों से रहेगा। कविता और कहानी में से कुल 10-12 प्रश्न रहेंगे, जिसमें से आपको 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे, एक एक नंबर के 10 क्वेश्चन जो है आपको आंसर इन 1 सेंटेंस के रहेंगे। उसके बाद पत्र लेखन आएगा। पत्र लेखन में से कोई 2 प्रकार पूछे जाएंगे, उनमें से कोई एक आपको लिखना रहेगा, ये भी 10 नंबर का रहेगा। तो और बाद में जो ग्रामर वाला सेक्शन है, आपका व्याकरण वाला सेक्शन है, तो 10 नंबर का व्याकरण रहेगा और 10 नंबर का अनुवाद रहेगा। व्याकरण में वर्तनी की शुद्धता, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, इतनी चीजें आपको ग्रामर में पढ़नी है। और अनुवाद में अंग्रेजी से हिंदी में आपको अनुवाद सीखना है। तो इस तरह से 20 नंबर का आपका संदर्भ से व्याख्या, 30 नंबर की दीर्घोत्तरी प्रश्न, 10 नंबर की टिप्पणियां, 10 नंबर का वस्तुनिष्ठ प्रश्न, 10 नंबर का पत्र और 10 नंबर का अनुवाद। इस तरह से 100 नंबर का पूरा ये पेपर हिंदी कंपलसरी का जो है आपका रहेगा। बहुत छोटा सा सिलेबस है, आपको खाली 8 कहानियां पढ़नी है, 10 कविताएं पढ़नी है और ये ग्रामर वाला जो सेक्शन है, ये ग्रामर वाला सेक्शन पढ़ना है। तो यही आपके जो सिलेबस है उसका मूल है, मतलब यही आपका समग्र सिलेबस है। तो ये पूरा सिलेबस मैंने आप लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप पे भी डाला हुआ है और आज इस लेक्चर के माध्यम से भी आप लोग इसे देख पा रहे हैं। और ये लेक्चर खत्म होने के बाद ये लेक्चर रिकॉर्डेड फॉर्म में यूट्यूब चैनल पे भी अपलोड करके उसका लिंक आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। तो जब भी आप ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर FRBA हिंदी कंपलसरी का देखना चाहेंगे तो आप दोबारा इन सारी चीजों से अवगत हो पाएंगे। तो आप लोग मुझे बताइए कि सिलेबस के बारे में कोई डाउट है आपके मन में, जो लोग इस समय प्रेजेंट है? कोई परेशानी आपको लग रही है सिलेबस को लेके? सिलेबस में हम हाँ नो सर। और पेपर पैटर्न भी आपको क्लियर हो गया? हाँ सर। तो आपको मैंने हिंदी कंपलसरी का पेपर पैटर्न बता दिया, आपको मैंने हिंदी कंपलसरी का सिलेबस बता दिया। इसी तरह से बेटा आप लोगों को तैयारी करनी है। बहुत छोटा सा सिलेबस है, इसमें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, कोई बहुत बड़ा वो नहीं है, आसानी से आप इसको कर ले जाएंगे। और मुझे विश्वास है कि जैसे पिछले 5-6 सालों में हिंदी कंपलसरी का 100% रिजल्ट है, तो इस साल भी आप लोग 100% रिजल्ट देंगे। और जैसे जैसे ऑफलाइन की सुविधाएं बढ़ती जाएंगी, हम लोग कॉलेज में तो मिलेंगे ही, जैसे अभी 10 बजे से ऑफलाइन के लिए बच्चों को बुलाया गया है,
तो उस समय तो कॉलेज में हम लोग रहेंगे भी। और जो सुबह के लेक्चर हैं, जैसे अभी ये हमारा लेक्चर था 8:50 का, ये जो लेक्चर है, तो ये लेक्चर जो है हम लोग यहीं पे ऑनलाइन ही कर लेंगे। और चूंकि ऑनलाइन करने का मौका मिल रहा है, तो इसको मैं कोशिश करूंगा कि ये रिकॉर्डेड फॉर्म में आप लोगों के लिए अवेलेबल भी रहे, ताकि आप जब भी चाहें आप इसको देख सकते हैं। इसमें से दो चीजें आप ध्यान रखिए कि जब भी आपको कविता पढ़ाई जा रही है, तो कविता अगर आपके पास जो स्कैन मैंने आपको भेजा है वो आपके सामने रहेगी, तो आपको समझने में आसानी होगी कि उसमें कोई शब्द, कोई पंक्ति आपको नहीं समझ में आ रही है, तो आप उसी समय पूछ सकते हैं। तो आप लोगों के साथ किताब का स्कैन पीडीएफ फाइल शेयर करने का उद्देश्य यही था कि आप लोगों को जब कविता पढ़ाई जाए तो वो कविता आप लोगों के सामने रहे, ताकि उससे संबंधित आपका कोई भी प्रश्न हो तो आप सीधे सीधे वो प्रश्न उसी समय पूछ सकें। क्योंकि आप देख रहे हो कि दो तीन चीजें हैं। अगर आप लोग ये अपना पेपर पैटर्न ध्यान से देखेंगे, तो जैसे संदर्भ से व्याख्या है, अब इसमें क्या होगा कविता में से कि किसी कविता से 3-4 पंक्तियां उठा के दे दी गई और कहा जाएगा कि इसका संदर्भ सहित व्याख्या करिए। तो उन पंक्तियों को पढ़ के आपको पता चल जाना चाहिए कि वो कौन सी कविता की है, और उस कविता के कवि कौन है, और उस कविता का आशय क्या है। अगर ये चीजें, तीनों चीज आप नहीं पता कर पाएंगे उन पंक्तियों के को पढ़ के, तो आप संदर्भ से भावार्थ नहीं लिख पाएंगे। ठीक उसी तरह कहानी में भी, जैसे किसी कहानी के पैराग्राफ से 2-3 पंक्तियां आपको दे दी गई, अब आपको उसका संदर्भ से भावार्थ लिखना है, तो उन पंक्तियों को पढ़ के आपको पता चल जाना चाहिए कि ये कौन सी कहानी से लिया गया है और इस कहानी के लेखक कौन है। अगर ये, और इस कहानी का आशय क्या है, उद्देश्य क्या है, इस कहानी का संदेश क्या है। तो अगर उन पंक्तियों को पढ़ के आप ये पता नहीं लगा पाएंगे, तो ये जो पूरा का पूरा 20 नंबर है संदर्भ से व्याख्या वाला, इसे आप प्राप्त नहीं कर पाएंगे या आप इसमें गलती कर देंगे। इसीलिए इस 20 नंबर के लिए ये बहुत जरूरी है कि आप उन पंक्तियों को पढ़ते ही ये समझ जाएं कि ये 10 कविताओं में से और 8 कहानियों में से कौन से पार्ट से, कौन से कविता से ली गई है, और इसके लेखक या कवि कौन है। और इतना अगर आप तैयारी कर लेंगे, तो इसका फायदा एक दूसरी जगह भी होगी, और वो दूसरी जगह है ये क्वेश्चन नंबर 3, टिप्पणियां। क्योंकि टिप्पणियां 5 ही नंबर की लिखनी है, तो टिप्पणी किस पे पूछी जाएगी। किसी, मान लो मैथिली शरण गुप्त के बारे में पूछ लिया, प्रेमचंद के बारे में पूछ लिया, तो अगर आप उनकी कहानियों को, उनकी कविताओं को अच्छे से पढ़े हैं, तो आप ये वाला प्रश्न भी 10 नंबर वाला बड़े आराम से कर लेंगे। तो 20 नंबर संदर्भ से भावार्थ के, 10 नंबर टिप्पणियों के, और 10 नंबर वस्तुनिष्ठ प्रश्न के। क्योंकि एक वाक्य के उत्तर हैं, तो एक वाक्य के उत्तर के लिए प्रश्न कैसे बनेंगे कि प्रेमचंद की कौन सी कहानी पाठ्यक्रम में है, जयशंकर प्रसाद की कौन सी कविता पाठ्यक्रम में है। तो अगर आपने उस कविता को, उस कहानी को अच्छे से पढ़ा है, तो ये 10 के 10 नंबर, वस्तुनिष्ठ प्रश्न के पूरे 10 के 10 नंबर, टिप्पणियों के 10 नंबर, और संदर्भ सहित व्याख्या के 20 नंबर, ये 40 नंबर की आपकी तैयारी अच्छे से हो जाती है। और आप देख रहे हो बाकी का ये ग्रामर है 20 नंबर का, तो अनुवाद करना है, भाई कोई पैराग्राफ दिया रहेगा आप उसका ट्रांसलेशन कर लेंगे, और ये साधारण बहुत बुनियादी तौर का व्याकरण है। तो ये 60 में से 60 नंबर आप जो है स्कोर कर सकते हैं बिना दीर्घोत्तरी प्रश्न को छुए हुए। तो आप लोग कोशिश यही करिए कि ये जो कहानियां दी हैं, कहानी क्या है, उसके कहानीकार क्या है, ये नाम आपको एकदम याद होने चाहिए। ये आपको एक वाक्य के उत्तर में भी काम करेंगे। ठीक उसी तरह कविता कौन सी है, प्रश्न आ गया कि सुमित्रानंदन पंत की कौन सी कविता पाठ्यक्रम में है, तो आपको तुरंत याद आना चाहिए कि सुमित्रानंदन पंत की बापू के प्रति कविता पाठ्यक्रम में है। इसको उल्टा करके भी पूछ सकते हैं कि बापू के प्रति कविता के रचयिता कौन है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि बापू के प्रति कविता के रचयिता सुमित्रानंदन पंत है। ठीक उसी तरह पूछ दिया गया यह मंदिर का दीप कविता की रचयिता कौन है, तो आपको मालूम होना चाहिए आंसर महादेवी वर्मा होगा। या उलट के पूछ दिया कि महादेवी वर्मा की कौन सी कविता पाठ्यक्रम में है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि यह मंदिर का दीप महादेवी वर्मा की कविता है जो कि आपके पाठ्यक्रम में है। तो कविता का नाम, कवि का नाम, कहानी का नाम,
और कहानीकार का नाम। इतनी चीजें, मतलब ये 10 और ये 8, ये 18 चीजें आपको याद हो जानी चाहिए। आप इसे याद कर लीजिएगा, रट लीजिएगा, क्योंकि आप इसे याद रखेंगे तो आपका 10 नंबर का वस्तुनिष्ठ प्रश्न, 10 नंबर की टिप्पणियां और 20 नंबर का संदर्भ सहित भावार्थ, ये 40 नंबर के प्रश्न में आपको ये बहुत मददगार होगा। और जब आपको एक बार कविता पढ़ाई जाएगी, कवि के बारे में पढ़ाया जाएगा, उनके समय और काल के बारे में पढ़ाया जाएगा, तो वैसे ही आप इतनी स्थिति में आ जाएंगे कि आप उसका भावार्थ लिख सकें या टिप्पणियां लिख सकें या एक वाक्य के उत्तर लिख सकें। तो इन सारी कविताओं को, सारे कहानियों को हम लोग आपको पढ़ाएंगे, उसके नोट्स देंगे। अगर ऑनलाइन लेक्चर हो रहा है तो वो रिकॉर्डेड फॉर्म में जो है यूट्यूब चैनल पे उपलब्ध करा के रखेंगे, ताकि आपको कहीं से भी नोट्स के लिए परेशान होने की जरूरत ना पड़े। किताबों की स्थिति मैंने आपको स्पष्ट कर दी कि ये दोनों किताबें, काव्य सरिता और कथा दर्पण, आपके पुस्तकालय में, आपकी लाइब्रेरी में उपलब्ध है। अगर आप लोगों के लाइब्रेरी कार्ड बन गए होंगे, लाइब्रेरी कार्ड आप लोगों को मिला है अभी कि नहीं? नो सर। आप लोग जब अभी कॉलेज आना शुरू होंगे तो आपको लाइब्रेरी कार्ड मिल जाएगा, तो आप अपने लाइब्रेरी कार्ड पे ये किताबें इशू कर सकते हैं। और नहीं तो इन किताबों का पीडीएफ वर्जन मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है, ग्रुप पे वो फाइल्स पड़ी हुई हैं। आप चाहें तो उसको जेरोक्स करा के स्पाइरल बाइंडिंग करके भी आप रख सकते हैं। तो कहने का मतलब ये दो ही किताबें आपको हिंदी कंपलसरी में पढ़नी है। सिलेबस बहुत छोटा सा है, बहुत सामान्य सा सिलेबस है। पेपर पैटर्न में मैंने आप लोगों को बता दिया, ये आपका पेपर पैटर्न है। आप लोग बहुत ही आसानी से इस पेपर में 100 आउट ऑफ 100, अगर 100 में से 100 नहीं तो 100 में से 90 नंबर बड़ी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। उसमें आपको कोई परेशानी नहीं होगी। और कभी भी आपको लेक्चर को लेके, नोट्स को लेके, सिलेबस को लेके कोई चीज नहीं नहीं समझ में आ रही है, ऐसी किसी भी परेशानी को लेके आप, जैसे व्हाट्सएप ग्रुप में सब लोग मैसेज नहीं कर सकते, फिर भी मैंने आप लोगों में से कुछ लोगों को ग्रुप एडमिन बना रहा हूँ। उसके अलावा आपके पास नंबर है तो आप पर्सनली कॉल कर सकते हो, पर्सनली मैसेज कर सकते हो, अपनी परेशानी बता सकते हो। तो वो सारी चीजें मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा। और जो हमारा हिंदी डिपार्टमेंट का ब्लॉग है, जिसके ऊपर हम सारे लेक्चर्स के लिंक डालते हैं, नोट्स डालते हैं, सिलेबस डालते हैं, आप लोग उस ब्लॉग पे भी जाएंगे तो आपको सारी जानकारियां वहां पे मिल जाएगी। हिंदी विभाग .blogspot.com है, उसका भी लिंक मैंने आप लोगों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर किया हुआ है। आप लोग उस ब्लॉग पे जाएं। उस ब्लॉग पे जो राइट हैंड साइड पे लिंक्स आते हैं, वो बताता है कि जो दी गई सूचना किस बारे में है। तो वहां पे SY से भी संबंधित चीजें हैं, FY से भी संबंधित चीजें हैं, विभाग की गतिविधियों से भी संबंधित चीजें हैं, फैकल्टी की या स्टूडेंट की कोई व्यक्तिगत उनका अचीवमेंट है, उसके बारे में भी जानकारी है। तो वहां पे हिंदी विभाग से जुड़ी हुई सारी जानकारियां एक प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध हैं। तो आप अगर नियमित रूप से ब्लॉग पे जाते रहेंगे तो वहां से भी आपको सारी जानकारियां मिलती रहेंगी, सारी सूचनाएं आपको साझा होती रहेंगी। और किताबों के लिए, नोट्स के लिए, रिकॉर्डेड लेक्चर्स के लिए या टीचर से संवाद करने के लिए, आपस में चीजों को साझा करने के लिए आपको कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं होगी, कहीं परेशान होने की जरूरत नहीं होगी। तो आज चूंकि आप लोगों को कॉलेज भी जाना है, मुझे भी कॉलेज निकलना है, लेकिन चूंकि लेक्चर 8:50 का था तो मैंने सोचा कि पता नहीं कॉलेज में 10 बजे बुलाए हैं तो आपके आज कितने लेक्चर हो पाए, तो हम लोग एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर ले लें और जिसमें मैं आप लोगों को पाठ्यक्रम की जानकारी दे दूं कि FY BA हिंदी कंपलसरी में पाठ्यक्रम में आपको क्या पढ़ना है। तो आप लोगों को मुझे लगता है पूरी तरह से स्पष्ट हो गया होगा कि हिंदी कंपलसरी में आपको सिर्फ 2 किताबें पढ़नी है, एक कविता की काव्य सरिता और दूसरी कहानियों की कथा दर्पण। कथा दर्पण और काव्य सरिता, ये दोनों मिला के 18 पाठ आपको पढ़ने हैं। और उसके बाद पत्र लेखन है, ग्रामर है और अनुवाद है। और आपका जो पेपर पैटर्न है ये 100 नंबर का है, 3 घंटे का पेपर रहेगा। और ये आप स्क्रीन पे अपना पेपर पैटर्न भी 100 मार्क्स का देख पा रहे होंगे। तो अगर आप लोगों को सिलेबस क्लियर हो गया होगा, पेपर पैटर्न क्लियर होगा, तो आप बताइए, फिर मैं आपको छोड़ देता हूं ताकि आप लोग में से जो लोग कॉलेज जाना चाहते हैं वो कॉलेज के लिए निकल सकें। तो ये आपको क्लियर हुआ पूरा पैटर्न?
किसी तरह की कोई दुविधा तो नहीं है आपको सिलेबस को लेके? नो सर। तो ठीक है बेटा, आज हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। इंट्रोडक्टरी लेक्चर था, और आप सर लोगों में से जो लोग कॉलेज कॉलेज हाँ बेटा बोलो। सर अपना ये प्रोजेक्ट का कुछ है क्या? नहीं, हिंदी में तो नहीं है। प्रोजेक्ट आपका रहेगा मेरी जानकारी के हिसाब से एफसी में रहेगा, और शायद कम्युनिकेशन स्किल में रहे, जो आपके कंपलसरी दूसरे 2 सब्जेक्ट है ना, उसमें है। यहाँ पे ओके हिंदी, बाकी उसमें प्रोजेक्ट्स नहीं है। 100 मार्क्स का आपको पेपर ही देना है। ओके सर। एफसी में आपको 25 मार्क्स का प्रोजेक्ट रहेगा, 75 मार्क्स का पेपर रहेगा। सीएस का मैं नहीं कह सकता, पता करना पड़ेगा, लेकिन आप अपने कंसर्न टीचर से मिलेंगे तो वो आपको बता देंगे। ओके सर। ठीक है, फिर आप लोग भी जो कॉलेज निकलना चाहते हैं निकलिए, मैं भी कॉलेज पहुंचता हूँ, और टाइम टेबल के हिसाब से जितना भी मौका मिलेगा हम लोग ऑनलाइन ऑफलाइन मिला के अपना पोर्शन पूरा करेंगे। कल से जो है हम लोग अपना टाइम टेबल फॉलो करना शुरू करेंगे। जब कंपलसरी का लेक्चर होगा तो कंपलसरी, जब ऑप्शनल का लेक्चर होगा तो ऑप्शनल। सिलेबस, किताबें, सबकी जानकारी देते हुए हम लोग शुरू करेंगे। ठीक है, आप लोग ख्याल रखिए, फिर हम लोग मिलते हैं कॉलेज में। ओके सर। हेलो। हेलो। आता एवढा भरला ना